अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स इस्लामाबाद। जी दोस्तों, इस टाइम दुनिया भर के लोगों की नजरें पाकिस्तान के एक खूबसूरत कैपिटल इस्लामाबाद की तरफ हैं। आप जानते हैं 28 फरवरी से शुरू होने वाली ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान ने सबसे पहले बढ़ के मीडिएशन का किरदार अदा करने के लिए खुद को पेश किया। दोस्तों, आप जानते हैं दोनों साइड पे तबाही तो बहुत हुई। ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करता रहा और इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करते रहे। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान ने एक अच्छे पड़ोसी का किरदार निभाते हुए ईरान के साथ और अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की ताकि इस मसले का हल निकल सके और ये जंग एक निहायत खौफनाक शक्ल में तब्दील ना हो। दोस्तों, आप जानते हैं 7 अप्रैल की रात एक इंतहाई खौफनाक रात थी जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया और रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, जिस रिक्वेस्ट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट करते हुए उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद में अगर ये जो इस्लामाबाद टॉक होने जा रही है, इसका पस मंजर क्या है। इस टॉक में, जिसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है, इसमें मुज़ाकराती अमल में दोनों फ्रीकैन अपनी कौन कौन सी बात रखने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये भी काबिल जिक्र बात है कि अमेरिका ने जेडी वैंस को पाकिस्तान क्यों भेजा है इन मुज़ाकराती अमल का सरबराह बनाकर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आने वाले टर्म में अमेरिका में जो सदारती इलेक्शन है वो कौन सी इंपॉर्टेंट शख्सियत है जो सदारती इंतखाब के लिए काबिल जिक्र है, जिसका लिंक जो है आज के वफद के साथ भी शामिल है। दोस्तों, हमारा वीलॉग एंड तक देखिएगा। इसमें हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएशन और टॉक तो करवा रहा है, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी हैं, जिनमें उनके असासे मंजमद हैं। ईरान को तेल और गैस की सप्लाई जो है वो उस तरह नहीं कर सकता पाबंदियों की वजह से जो होनी चाहिए। और खास तौर पे काबिल जिक्र जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन काफी अरसे से मंजमद पड़ा है वो मंसूबा, उसके हवाले से भी आज हम इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करेंगे आज के वीलॉग में। आपसे गुजारिश है कि हमारा वीलॉग एंड तक देखिएगा और हमारा चैनल इरफान काजी स्पीक्स को सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद पाकिस्तान के खूबसूरत कैपिटल की। दोस्तों, आप जानते हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान का एक खूबसूरत कैपिटल है, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के खूबसूरत कैपिटल्स में से एक कहा जाता है, जो कि आप फुटेज में देख भी सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ईरानी वफद कल रात को पाकिस्तान पहुंचा, जिसको पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव किया। दोस्तों, वो वफद नूर खान एयरबेस के ऊपर पहुंचा। आप देख सकते हैं नूर खान एयरबेस पर पहुंचते ही ईरानी वफद, ईरानी भाइयों, ईरानी लीडर्स का पाकिस्तानी क़यादत ने कितनी गर्मजोशी के साथ उनको वेलकम किया। दोनों तरफ के रहनुमाओं की एक दूसरे के साथ कुर्बत को देखा जा सकता है, मोहब्बत को देखा जा सकता है और इस गर्मजोशी को देखा जा सकता है कि दोनों बरादर ममालिक एक दूसरे के ऊपर इस वक्त कितना ट्रस्ट और यकीन करते हैं। दोस्तों, सिमिलरली आप देख सकते हैं आज दिन के टाइम जेडी वैंस अपने वफद के साथ नूर खान एयरबेस पर पहुंचते हैं, जिनको अगेन हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार रिसीव करते हैं। दोस्तों, अब दोनों तरफ के जो वफद हैं पाकिस्तान में तो पहुंच चुके हैं। सवाल यह है कि इस वफद का एजेंडा क्या होगा। दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका तो चाहता है कि इसराइल जो चाहता है वो उसके साथ पुश्तपनाही करते हुए उसके जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं उनको साथ दे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने देखना हर बात भी तो उसने इसराइल की नहीं ना माननी। कुछ बेनिफिट्स, कुछ मफादात अमेरिका ने अपने भी देखने हैं। तो दोस्तों, जेडी वैंस को पाकिस्तान में भेजने का मकसद ये है। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइली लॉबी के बिल्कुल इशारों पर नाच रहे हैं, जबकि इस जंग के आगाज में जेडी वैंस ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि ये जंग ना हो, लोगों का कत्ले आम ना हो और इस जंग को रुकना चाहिए और अमन आना चाहिए। दोस्तों, किसी की नीयत पर तो शक नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी के एक्शन को देखते हुए उसकी नीयत का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है
सो हम जेडी वैंस को ये मार्जिन जरूर देते हैं कि वो इस जंग के खिलाफ थे, वो अभी भी अमन मुज़ाकरात का हिस्सा बन के इस जंग को परमानेंट तौर पे खत्म करवाने और इस खित्ते में मशरक़ वुस्ता के तमाम ममालिक के लिए अमन के लिए कुछ राहें खोलने के लिए वो संजीदा हैं। दोस्तों, इस वफद में जेडी वैंस के आने का मकसद ये है, जिससे लगता है कि इस वफद की सीरियसनेस ये है कि जेडी वैंस का आना ही ये शो करता है जो इस जंग के खिलाफ था, आज इस्लामाबाद की सरजमीन में उन्होंने कदम रखा, तो ये साबित करता है कि वो एक पर्पस के साथ आए हैं, एक गोल और एक मकसद के साथ आए हैं कि हमने इन मुज़ाकरात को कामयाब करना है। दोस्तों, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और जेडी वैंस अपने मुल्क अमेरिका में वापस जाकर एक पैगाम देते हैं कि मैं इस डायलॉग को कामयाब करके आया हूं, मैं मशरक़ वुस्ता में अमन लाया हूं, तो दोस्तों अगली टर्म के लिए जेडी वैंस अमेरिका के प्रेसिडेंट के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे। और ये भी मैं आज कहता चलूं कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, मशरक़ वुस्ता में अमन आता है और इसका सेहरा अगर जेडी वैंस के साथ जाता है, तो अगली बार अमेरिकी अवाम अमन लाने के लिए जेडी वैंस को सदारती इंतखाब में भरपूर कामयाब करेगी। तो दोस्तों, यही वजह है कि इस वफद में जेडी वैंस इस वफद की क़यादत कर रहे हैं और उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है डायलॉग की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईरानी वफद में कौन कौन शामिल है। ईरानी वफद में ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर शामिल हैं, ईरान के वजीर खारजा इराक़ची शामिल हैं और कुछ और नुमाइंदे भी शामिल हैं। दोस्तों, ईरान ये चाहता है कि हमारे ऊपर जो पाबंदियां अमेरिका ने लगाई गई हैं, जैसे कि वो तेल ओपनली मार्केट में फरोख्त नहीं कर सकता, वो अपनी गैस नहीं दे सकता, इसी तरह अमेरिका ने उनके असासे मंजमद किए हुए हैं। तो दोस्तों, इस टॉक में ईरान की तरफ से ये होगा कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको खत्म किया जाए, हमारे ऊपर इंटरनेशनली तेल को फरोख्त करने की जो पाबंदी है वो हटाई जाए। सिमिलरली दोस्तों, उसके साथ साथ आप देखें तो अगर पाकिस्तान ने इतनी पेन ली है इन दोनों ममालिक को इकट्ठा करने में, इन दोनों ममालिक को इस्लामाबाद में टेबल पर बिठाने में, तो दोस्तों पाकिस्तान भी तो चाहेगा कि हमारे ऊपर ईरान के हवाले से जो पाबंदियां हैं, लाइक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा कितने सालों में खटाई में पड़ा हुआ है। ईरान कहता है बार बार कि हमने तो इस गैस पाइपलाइन को अपनी हदूद में मुकम्मल कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अपनी हदूद में इसको मुकम्मल नहीं कर सका। इसकी रीजन दोस्तों आप जानते हैं, अमेरिका की ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को चाहिए कि इस टाइम बहुत अच्छा मौका है, अमेरिकी वफद से कहे, डोनाल्ड ट्रंप से कहे कि आप ईरान के ऊपर पाबंदियां खत्म करें और हमें भी जो ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा है उसको कामयाबी से तकमील करने के लिए हमें ओपनली हैंड दिया जाए। तो दोस्तों, अगर ईरान गैस पाइपलाइन तकमील तक पहुंचती है तो पाकिस्तान में गैस जो है वो सस्ती आएगी, बिल्कुल नेबरिंग कंट्री से आएगी ईरान से। तो हमारे यहाँ जो गैस की लोड शेडिंग होती है और गैस महंगी है, तो दोस्तों उसमें अवाम को काफी फायदा होगा। सिमिलरली दोस्तों, अगर ईरान पर से पाबंदियां खत्म होती हैं तो पाकिस्तान ईरान से एक सस्ता तेल ले सकेगा। आप जानते हैं पाकिस्तान में इस टाइम ऑलमोस्ट 400 रुपए लीटर तेल फरोख्त हो रहा है। तो दोस्तों, कितनी महंगाई में एक गरीब आवाम 400 रुपए का लीटर तेल कैसे डलवा सकता है। तो दोस्तों, अगर ईरान से हम तेल लेते हैं तो हमारा तेल भी सस्ता में मिलेगा और आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। अमेरिका का ये इसमें क्या फायदा है, अमेरिका चाहता है कि जो एटमी मंसूबा है एटम बम का, ईरान उस पर से दस्तबरदार हो जाए। दोस्तों, ईरान ये चाहता है कि हम अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए यूरेनियम की जो अफसूदगी है उसकी वो तो हम कंटिन्यू रखें, लेकिन ईरान खुद क्लेम करता है कि हम एटम बम नहीं बना रहे। तो दोस्तों, थोड़ी बहुत पाबंदियां ईरान के ऊपर रहेंगी, लेकिन चेक एंड बैलेंस के साथ साथ उसको कुछ छूट भी दी जाएगी। जो मुझे लगता है इस मुज़ाकरात में ये है कि ज्यादा चांसेस हैं कि दोनों पार्टियों ने बैकडोर डिप्लोमेसी करते हुए कुछ पॉइंट्स पर एग्रीमेंट शो किया है। और पाकिस्तान में दोस्तों अगर ये आए हैं तो पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश होगी कि वो दोनों मुज़ाकराती जो वफद है उसको कायल करे कि आप एट लीस्ट जो एग्रीड एजेंडा है दोनों साइड पर, जो मिनिमम चीजें हैं जिनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो इस फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट करें, ताकि आवाम को ग्लोबली एक मैसेज जाए कि दोनों अफ्रीकैन संजीदा है इस मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने में और एक दूसरे के साथ तावन करते हुए आगे बढ़ने में। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी गुफ्तगू करना चाहते हैं कि इस
اسلام آباد ایکارڈ کے بعد پاکستان کی جو انٹرنیشنل لیول پر ایک سفارتی کامیابی ہے اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ کس لیول پر دیکھا جائے گا۔ دوستو آپ جانتے ہیں جب سے پاکستان نے اس میڈیشن میں خود کو ڈالا ہے 10-15 دن سے، خاص طور پہ 10-15 دن سے پاکستان کے نام کو، پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد کو دنیا کے ہر چھوٹے بڑے نیوز پیپر اور چینل میں اور دنیا کے ہر کیپٹل میں اس ٹائم جو زبان زد عام ہے وہ پاکستان ہے اور اسلام آباد اس کا خوبصورت کیپٹل ہے۔ دوستو جو عزت، جو نام، جو شہرت پاکستان کو اس وقت ملی ہے، شاید ہی تاریخ میں بہت کم موقع ہوں گے کہ پاکستان کو وہ عزت ملی ہے۔ اس ٹائم دنیا کے ہر کونے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں بسنے والا، رہنے والا جو پاکستانی ہے وہ فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور وہ اپنے پاسپورٹوں کو لہرا کر عوام کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں پاکستانی ہوں، یہ میرا پاسپورٹ ہے اور ہم امن کے علمبردار ہیں۔ اور پاکستان نے ایک دفعہ ثابت کیا ہے کہ میں پیس میکر ہوں، میں ٹربل میکر نہیں ہوں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم گفتگو کریں گے، ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بہت بڑا ملک ہے، ہم ان کے بڑے ہونے کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن دوستو کتنے افسوس کی بات ہے جب سے پاکستان اس میڈیشن میں آیا ہے اور اسلام آباد ٹاکس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے کہ جمعہ والے دن وفد آئیں گے، ہفتہ والے دن آئیں گے اور ٹاکس شروع ہوں گی، انڈین میڈیا نے پاکستان کے خلاف ایک غیر ضروری اور غیر سنجیدہ پروپیگنڈا شروع کیا اور ایک بچگانہ حرکتیں شروع کی، جیسے کلاس کے بچے بھی، چھوٹی کلاس کے بچے بھی وہ حرکتیں نہیں کرتے جو انڈین میڈیا کر رہا ہے۔ انڈین میڈیا نے انڈیا کو ایک جوک بنا کے رکھ دیا۔ دوستو اتنا بڑا ملک ہو کے اتنا غیر سنجیدہ ان کا میڈیا شاید ہی کبھی کسی ملک کا عوام نے دیکھا ہو۔ دوستو دشمنی اپنی جگہ، لیکن دشمن امن کے لیے اور کوئی بھی اچھا کام کرے تو ہمیں اس کو دل سے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر آگ لگتی ہے تو انڈیا والوں آپ کے گھر تک بھی تو آئے گی، کب تک آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو گے؟ لہٰذا اگر پاکستان کا کریڈٹ ہے تو آپ کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اور دوستو پاکستان کو کبھی دلال کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو میڈیٹر بھی نہیں ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوا۔ دوستو جو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے ہیں ان کے گھر میں اتنی بڑی طاقت، سپر پاور کا وائس پریزیڈنٹ خود چل کر مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے کبھی بھی نہیں جاتا۔ یہ بات کاش انڈیا کے لوگ بھی سمجھ سکیں۔ دوستو ہم ویلاگ کو یہاں اینڈ کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستو آپ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے اظہار کریں کہ کیا اسلام آباد ٹاک سے پاکستان کا امیج جو گلوبل لیول پر ہے پہلے سے زیادہ بڑھے گا اور پاکستان کی اپ سٹینڈنگ کہاں ہوگی، اور کیا ان اسلام آباد ٹاک سے، اسلام آباد ایکارڈ سے کیا ایران اور پاکستان کے درمیان جو ایک سینکشنز کی وجہ سے چیزیں ملتوی پڑی ہیں، کیا وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مدد مل سکے گی، اور کیا اس ایکارڈ سے، اس مذاکراتی ٹیبل سے دونوں فریقین مشرق وسطیٰ میں امن لا سکیں گے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔